इनका बेटा पढ़ेगा अमेरिका में, वो बनेगा डॉक्टर, इंजीनियर, वो बनेगा बड़ा अफसर, करोड़ों का पैकेज लेगा। और जो अग्निवीर निकल कर आएगा 4 साल देश की सेवा करके, वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में होमगार्ड, एक भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा। यही तो मानसिकता है इनकी, यही तो मैं कह रहा हूं। मैं एक बात जरूर कर सकता हूं, कैलाश विजयवर्गीय अपने बेटे को भेजे, मैं अपने यहां नौकरी 8-10 हजार रुपए की दे दूंगा। एक भाजपा के बेटे को हम अपने घर के सामने से, मैं खुद तो सिक्योरिटी गार्ड लेके नहीं चलता, लेकिन इस बयान के ऊपर मैं अपनी तनख्वाह से 8-10 हजार रुपए उसको, एक भाजपा का नेता अपना भेज दे, मैं अपने घर के बाहर रख लूंगा उसको गार्ड की नौकरी दे दूंगा, यहां पे सिक्योरिटी गार्ड की। कैसी बातें करते हो आप लोग, शर्म नहीं आती? उनको नाम दे रहे हो अग्निवीर, और उनसे काम कराओगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की दरबानी। ये करने के लिए वो बने हैं। वो किसान का, गरीब का, मजदूर का बेटा वो तुम्हारे दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा, और तुम्हारा बेटा अमेरिका में करोड़ों का पैकेज लेके घूमेगा। तो यही इनकी मानसिकता है जो मैं कह रहा था। 4 साल के बाद जब वो निकलेंगे अग्निवीर बनके, उनके लिए कैंटीन की कोई सुविधा नहीं होगी, कोई रैंक नहीं होगा, कोई पेंशन नहीं होगी। इतनी सारी खूबियां भाजपाई घूम घूम के, चिल्ला चिल्ला के गिनवा रहे हैं। एक दिन का सांसद कोई बन जाता है, एक दिन का विधायक कोई बन जाता है, पूरे जीवन उनको पेंशन मिलती है। ये अग्निवीरों को तो आपने पेंशन से भी वंचित कर दिया। इनको कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिलेगी 4 साल के बाद, मेडिकल की सुविधा भी नहीं मिलेगी। अगर ड्यूटी पे शहीद हो गए तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। और एक जवान जब तैयार होता है सेना में तो उसकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। मोदी जी कह रहे हैं देश के सेना के शौर्य से हम समझौता करेंगे, देश की सेना की क्षमता से हम समझौता कर लेंगे। 6 महीने में ही इन्हीं अग्निवीरों को ट्रेनिंग देके खड़ा कर देंगे। जो सेना का जवान 1 साल में ट्रेनिंग के बाद तैयार होता है, उसकी ट्रेनिंग आप 6 महीने की कर रहे हो। यह देश के सेना की क्षमता को कम करने की कार्रवाई नहीं क्या? यह देश की सेना को के गौरव को कम करने की कार्रवाई नहीं है क्या? तो नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है यह अग्निवीर योजना। दूसरी बात कह रहे हैं 10 लाख रुपए मिलेगा, फलाना मिलेगा, ढिमका मिलेगा। ये देखिए, कस्टमाइज पैकेज मंथली 30,000 रुपए, फिर लिखा हुआ है इन हैंड 70% 21,000 रुपए, फिर लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड 9,000 रुपए। यानी कि 30,000 रुपए की सैलरी में से उस अग्निवीर का 9,000 रुपए काट लेंगे मोदी जी। मोदी जी कह रहे हैं तुम्हारे 30,000 में से 9,000 हम रखेंगे, और उसमें 9,000 रुपए सरकार मिलाएगी। दूसरे साल में 33,000 यानी कि 23,100 रुपए, 9,900 रुपए की कटौती, और 9,900 रुपए सरकार मिलाएगी। तीसरे साल में 25,550 रुपए, 10,950 रुपए की कटौती, और 10,950 रुपए सरकार मिलाएगी। चौथे साल में 40,000 रुपए, हाथ में मिलेगा 28,000 रुपए, 12,000 रुपए की कटौती, और 12,000 रुपए सरकार मिलाएगी। यानी कि 5 लाख रुपए उसी की तनख्वाह का पैसा काट के रखोगे और 5 लाख रुपए अपनी तरफ से मिलाओगे। ये करीब करीब 10,40,000 रुपए के आसपास, 10,04,000 रुपए के आसपास मिलेगा उन लोगों को। ये बता रहे हैं। ये मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं, ये अग्निवीर की हकीकत क्या है। जो सरकार कह रही है, इनके दावे जो है
मैं जो बार बार कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्राइवेट मित्रों के लिए, प्राइवेट कंपनियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है सेना को। वहां से निकलने वाला नौजवान जो 4 साल की नौकरी करके निकलेगा, जिसको कोई रोजगार नहीं होगा, कोई भविष्य नहीं होगा, वो या तो कटोरा लेके सड़कों पर भीख मांगेगा या आत्महत्या करने को मजबूर होगा, या फिर कहीं ना कहीं किसी कंपनी में जाके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा। क्योंकि हाई स्कूल और इंटर पास करके जो अग्निवीर बनेगा उसको आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर की तो नौकरी मिलने वाली नहीं, सिक्योरिटी गार्ड की 8-10 हजार रुपए की नौकरी जरूर मिल जाएगी। अब इसमें जो दावे हैं सरकार के, जो चिल्ला चिल्ला के चैनल पे कह रहे हैं 10 लाख रुपए मिल जाएगा, फलाना मिल जाएगा, आपकी तकदीर बदल जाएगी इस अग्निवीर योजना से, उस योजना की हकीकत क्या है इसको जरा सा पढ़िए खुद से। कह रहे 25% लोगों को कंटिन्यू किया जाएगा। यह साफ तौर पे इसमें लिखा गया है कि जितने भी अग्निवीर हैं 4 साल के बाद उनको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा 100% को। उसके बाद उनको दोबारा रीअप्लाई करना पड़ेगा। यह मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं आप लोगों की जानकारी के लिए, 100 के 100% अग्निवीरों को निकालकर बाहर कर दिया जाएगा और उसके बाद उनको रीअप्लाई करना पड़ेगा 25% की श्रेणी में आने के लिए। और जितनी पोस्ट उस समय होगी उसकी वरीयता के हिसाब से उन 25% लोगों को अप टू 25% है, याद रखिएगा। 25% की बाध्यता नहीं है, ये 25% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है। अप टू माने अपर लिमिट 25% है, लोअर लिमिट 2% भी हो सकती है।